नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस नए वीडियो में। इस वीडियो में आप जानेंगे साल का पहला प्रदोष व्रत कब है, इस दिन बन रहे शुभ संयोग। प्रदोष व्रत का दिन भोलेनाथ को समर्पित होता है। शिव पूजन के लिए प्रदोष व्रत का दिन बहुत खास माना जाता है। इस दिन भक्त पूरी श्रद्धा के साथ भोलेनाथ की कृपा पाने के लिए उनका व्रत रखते हैं और भोलेनाथ की विशेष पूजन करते हैं। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार सावन में आने वाले प्रदोष व्रत के दिन पूजा का दोगुना फल मिलता है। प्रदोष का अर्थ होता है दिन का अवसान और रात्रि का आगमन यानी संध्या काल। यह समय भगवान शिव को बहुत प्रिय माना जाता है। इस समय वो सभी देवी देवताओं के साथ कैलाश पर नृत्य करते हैं। आइए जानते हैं साल का पहला प्रदोष व्रत कब है। साल का पहला प्रदोष व्रत 9 जनवरी मंगलवार के दिन रखा जाएगा। जो प्रदोष व्रत मंगलवार के दिन पड़ते हैं उन्हें भौम प्रदोष व्रत कहा जाता है। पुराणों के अनुसार भौम प्रदोष व्रत के दिन व्रत रखने से व्यक्ति को हर तरह के रोगों से मुक्ति मिलती है। ऐसा करने से स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं भी दूर होती हैं। भौम प्रदोष व्रत शुभ मुहूर्त। पंचांग के अनुसार कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी तिथि 8 जनवरी 2024 को रात 11:58 पर शुरू होगी और अगले दिन 9 जनवरी 2024 को रात 10:24 पर इसका समापन होगा। शिव पूजा का शुभ मुहूर्त शाम 5:41 से रात 8:24 तक रहेगा। साल के पहले प्रदोष व्रत पर बनने वाला शुभ संयोग। 9 जनवरी को प्रदोष व्रत के साथ साथ साल की पहली मासिक शिवरात्रि भी है। शिवरात्रि और प्रदोष व्रत एक ही दिन पड़ने के कारण इस दिन का महत्व और भी बढ़ गया है। इस दिन किए गए पूजा पाठ का अनंत गुना फल मिलेगा। मान्यता है कि अगर इस दिन भगवान शिव के साथ हनुमान जी की भी पूजा करने से सभी नकारात्मक शक्तियों का नाश होता है और जीवन में सुख समृद्धि का आगमन होता है। आइए अब जानते हैं प्रदोष व्रत का महत्व। शास्त्रों में कहा गया है कि प्रदोष व्रत रखने से 2 गायों को दान करने के समान पुण्य फल की प्राप्ति होती है। प्रदोष व्रत करने से दरिद्रता और ऋण के भार से मुक्ति मिलती है। यह व्रत रखने और पूजा पाठ करने से विवाह में आ रही सारी अड़चनें दूर होती हैं। इस दिन व्रत रखकर रुद्राभिषेक करना चाहिए, इससे शीघ्र शादी के योग बनते हैं। भौम प्रदोष व्रत के दिन मंगल देव की आराधना करने और हनुमान जी की पूजा करने से मांगलिक दोष खत्म होते हैं। भौम प्रदोष व्रत के दिन शिवलिंग पर बेलपत्र और हनुमान जी को बूंदी का प्रसाद चढ़ाना बहुत शुभ माना जाता है। अब सुनिए भौम प्रदोष व्रत कथा। एक नगर में एक वृद्धा रहती थी। उसका एक ही पुत्र था। वृद्धा की हनुमान जी पर गहरी आस्था थी। वह प्रत्येक मंगलवार को नियम पूर्वक व्रत रखकर हनुमान जी की आराधना करती थी। एक बार हनुमान जी ने उसकी श्रद्धा की परीक्षा लेने की सोची। हनुमान जी साधु का वेश धारण कर वृद्धा के घर गए और पुकारने लगे, है कोई हनुमान भक्त जो हमारी इच्छा पूर्ण करे? पुकार सुन वृद्धा बाहर आई और बोली, आज्ञा महाराज। वेशधारी साधु हनुमान बोले, मैं भूखा हूँ, भोजन करूंगा, तू थोड़ी जमीन लीप दे। वृद्धा दुविधा में पड़ गई। अंततः हाथ जोड़कर बोली, महाराज लीपने और मिट्टी खोदने के अतिरिक्त आप कोई दूसरी आज्ञा दे, मैं अवश्य पूर्ण करूंगी। साधु ने 3 बार प्रतिज्ञा कराने के बाद कहा, तू अपने बेटे को बुला, मैं उसकी पीठ पर आग जलाकर भोजन बनाऊंगा। यह सुनकर वृद्धा घबरा गई, परंतु वह प्रतिज्ञाबद्ध थी। उसने अपने पुत्र को बुलाकर साधु के सुपुर्द कर दिया। वेशधारी साधु हनुमान जी ने वृद्धा के हाथों से ही उसके पुत्र को पेट के बल लिटवाया और उसकी पीठ पर आग जलवाई। आग जलाकर दुखी मन से वृद्धा अपने घर में चली गई। इधर भोजन बनाकर साधु ने वृद्धा को बुलाकर कहा, तुम अपने पुत्र को पुकारो ताकि वह भी आकर भोजन कर ले। इस पर वृद्धा बोली, उसका नाम लेकर मुझे और कष्ट न पहुंचाओ। लेकिन जब साधु महाराज नहीं माने तो वृद्धा ने अपने पुत्र को आवाज लगाई। अपने पुत्र को जीवित देख वृद्धा को बहुत आश्चर्य हुआ और वह साधु के चरणों में गिर पड़ी। हनुमान जी अपने वास्तविक रूप में प्रकट हुए और वृद्धा को भक्ति का आशीर्वाद दिया। यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।